गुर्दे का कैंसर जो है, देखिए इसको हम लोग किडनी ट्यूमर कहते हैं। गुर्दे का कैंसर वर्ड इस्तेमाल करने से पहले हम लोग इसको नॉर्मली पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं पेशाब में खून आना, तब हम लोग सोचते हैं कि इसको किडनी में ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। तो जब तक कि कैंसर की डायग्नोसिस नहीं बनती हम लोग इसको गुर्दे का ट्यूमर ही कहते हैं, और जब एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तब आप कह सकते हैं कि हाँ किसी को गुर्दे का कैंसर है। और ये ट्यूमर जो है अक्सर हम देखते हैं कि किडनी में हो सकता है, जिसका मतलब कि गुर्दे का कैंसर, या किडनी के अलावा ये ब्लैडर में भी हो जाता है, पेशाब की थैली में, जिसे हम लोग ब्लैडर ट्यूमर कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, दूसरा प्रकार होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो सिंपल ट्यूमर होते हैं, जिनमें ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम लोग रेगुलर अल्ट्रासाउंड से फॉलो करते हैं। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो हम लोग अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि ये मैलिग्नेंट के फीचर हैं, तो उसमें आगे सीटी स्कैन से कंफर्म करते हैं कि मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। सबसे कॉमन लक्षण है कमर में साइड पे दर्द होना, या जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण है वो पेशाब में खून आना या ब्लड आना। अगर किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अंदर किडनी में कोई सीरियस बात भी हो सकती है, तो उसको हमेशा अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करना चाहिए। कोई विशेष कारण नहीं होता, किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो लोग टोबैको ज़्यादा लेते हैं, चाहे सिगरेट पीते हों या तंबाकू खाते हों, गुटखा खाते हों, उनमें ज़्यादा कॉमन है। कई बार फैमिली हिस्ट्री भी होती है। कई बार ये जो लोग पॉल्यूशन वाले एरिया में या इस तरह के जो पॉल्यूटेड एरिया में जो रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है। सबसे बेसिक टेस्ट जो है अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में 99% ट्यूमर पकड़ में आ जाते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में ये दिखता है कि ये गुर्दे का कैंसर हो सकता है तो तुरंत उसका सीटी स्कैन करना चाहिए। सीटी स्कैन में लगभग 100% कन्फर्म हो जाता है। सीटी स्कैन में कन्फर्म हो जाता है तो उसका जल्द से जल्दी ऑपरेशन होना चाहिए, ताकि उसको कैंसर के जो एरिया है उसको पूरा निकाल दें। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड से जब डाउट होता है तो हम लोग सीटी स्कैन तुरंत कराते हैं, और सीटी स्कैन में अक्सर कंफर्म हो जाता है कि ये गुर्दे का कैंसर हो सकता है, कैंसर लग रहा है। सीटी स्कैन में लगभग 100% ही कंफर्म हो जाता है कि गुर्दे का कैंसर ही है। उसके बाद हम लोग जब ये डिसाइड हो जाता है कि कैंसर हो चुका है, तो उसमें ये देखते हैं कि और बाकी अंगों में तो नहीं फैला है, जैसे लीवर में तो नहीं फैला है या बोन्स में तो नहीं फैला है। उसके लिए हम लोग बोन स्कैन करा लेते हैं, और लंग्स में भी फैल सकता है तो सीटी स्कैन लंग्स का भी कराते हैं। अगर ये बाकी अंगों में नहीं फैला है तो इलाज काफ़ी आसान हो जाता है। तो सीधे सीधे हम लोग ये देखते हैं कि ये किडनी में अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा है तो सिर्फ उतने एरिया का ट्यूमर या कैंसर निकाला जाता है, बाकी किडनी छोड़ दी जाती है, जिसको हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। और दूसरा जो अगर बड़ा कैंसर है, बड़ा एरिया है, जैसे कि 8 सेंटीमीटर से ऊपर है, उस केस में पूरी किडनी निकाल दी जाती है ताकि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। अगर ये किडनी तक लिमिटेड होता है, किडनी के एरिया तक लिमिटेड है, तो साइज हमने बताया जैसे कि छोटा साइज है, 5 सेंटीमीटर से छोटा साइज है, तो सिर्फ आधी किडनी या उतना एरिया का ट्यूमर निकाला जाता है, जिसको हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। और अगर बड़ा साइज है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको टोटल किडनी निकाली जाती है। और आजकल ये चीरे वाले ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको हम लोग लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन से कर लेते हैं, जिसे कहते हैं दूरबीन ऑपरेशन। तो दूरबीन से ही पूरी किडनी निकाली जा सकती है। तो पहले ज़माने में बहुत लंबे लंबे चीरे लगाए जाते थे किडनी निकालने के लिए या कैंसर निकालने के लिए। आजकल ये सब लेप्रोस्कोपी सर्जरी से या दूरबीन सर्जरी से संभव है। एक बार जब हम किडनी या उसका ट्यूमर निकाल देते हैं, पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं या टोटल नेफ्रेक्टमी करते हैं, तो उसके बाद उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। उसमें देखते हैं ये लो ग्रेड का है या हाई ग्रेड का है। अगर ये हाई ग्रेड का है या सराउंडिंग एरिया में फैल चुका है, किडनी के सराउंडिंग एरिया में फैला हुआ है, कुछ केसेस में कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता होती है। बचाव वही है कि कोई भी तंबाकू वाली चीज़ें ना सेवन करें, अपना लाइफस्टाइल रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना वेट कंट्रोल रखें, और अगर कोई आदमी घर का शुद्ध खाना खाता है, बाज़ार का जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाता है, बाज़ार का ऑयली चीज़ें नहीं खाता है, घर का बना हुआ सादा खाना खाता है, फल खाता है, सुबह एक्सरसाइज करता है, योगा करता है,
स्मोकिंग नहीं करता है, सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, तो ये सब बचाव के तरीके हैं और इससे बाकी बीमारियों से भी बचा रहता है और कैंसर से भी बचा रहता है। जैसे किडनी का ट्यूमर होता है, ब्लैडर में भी ट्यूमर हो सकता है, जिसे हम लोग ब्लैडर ट्यूमर कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ब्लैडर मतलब यूरिन का, पेशाब की थैली, मूत्र की थैली, तो उसमें अगर ट्यूमर पाया, ये भी अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आता है और इसका भी लक्षण वही है, खून, पेशाब में ब्लड आना या खून आना। तो उसको जैसे ही किसी को ब्लड या खून आता है, हम लोग तुरंत अल्ट्रासाउंड कराते हैं। 100 में से 99% लोगों में अल्ट्रासाउंड में ये बीमारी पकड़ में आ जाती है। और अगर किसी को अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि ट्यूमर हो सकता है या अल्ट्रासाउंड में कोई डाउट होता है, तो हम लोग सीधे सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में लगभग 100% पेशेंट में कंफर्म हो जाता है कि ये ब्लैडर का ट्यूमर है। अगर एक बार कंफर्म हो जाता है कि ब्लैडर का ट्यूमर है, तो उसका इलाज ये है कि दूरबीन डाली जाती है पेशाब के रास्ते से, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोस्कोपी, और पेशेंट को 2 दिन के लिए भर्ती करते हैं और बेहोशी करके, बेहोशी में ये ऑपरेशन होता है। दूरबीन डालते हैं, दूरबीन डाल के पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ब्लैडर के अंदर ट्यूमर या कैंसर दिख रहा है, जो कि हम लोग अल्ट्रासाउंड और सीटी से ऑलरेडी कंफर्म कर चुके होते हैं। और जब वो दिख रहा होता है दूरबीन से, तो ब्लैडर में दूरबीन से ही उसको निकाल देते हैं, पूरा जड़ से निकाल देते हैं। और ब्लैडर ट्यूमर निकालने के बाद उसको फिर बायोप्सी करी जाती है। बायोप्सी में कंफर्म कर लिया जाता है कि ये बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट है तो हाई ग्रेड है या लो ग्रेड है। अगर हाई ग्रेड है तो इसमें पेशाब की थैली में कुछ दवाएं डाली जाती हैं, जैसे कि पेशाब की थैली में माइटोमाइसिन नाम की कीमोथेरेपी डाल सकते हैं। पेशाब की थैली में बीसीजी डालते हैं, वो हर हफ्ते डाली जाती है 6 हफ्ते तक। तो जब पेशाब की थैली में ये दवा हर हफ्ते डाली जाती है 6 हफ्ते तक, तो उसमें दोबारा होने के, जिसे हम लोग कहते हैं रिकरेंस रेट कम हो जाता है। और पेशेंट को फिर बाद में 6 महीने बाद एक बार दूरबीन डाल के सिस्टोस्कोपी या चेक सिस्टोस्कोपी कहते हैं, वो दूरबीन से पेशाब की थैली को फिर से चेक कर लेते हैं कि दोबारा तो नहीं हो रहा है या कोई दोबारा होने के कोई लक्षण तो नहीं हो रहे हैं। तो चेक सिस्टोस्कोपी कहते हैं, ये ज़रूरी है। 6 महीने में होता है, फिर 1 साल में होता है, फिर 2 साल में होता है, 3 बार करते हैं। और समय समय पे अल्ट्रासाउंड करके ब्लैडर ट्यूमर को, क्योंकि ब्लैडर ट्यूमर में रिकरेंस के चांस होते हैं, दोबारा होने के चांस होते हैं, तो इसलिए समय समय पे जितने भी ट्यूमर हैं, चाहे किडनी का ट्यूमर है, ब्लैडर ट्यूमर है, उसका समय समय पे अल्ट्रासाउंड, या जब अगर डॉक्टर कहता है सीटी स्कैन कराना है, तो बीच बीच में सीटी स्कैन भी करना चाहिए, ताकि ये पता लगता रहता है बीमारी आगे बढ़ तो नहीं रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन बीमारियों में अगर सही टाइम पे इलाज हो जाए, चाहे किडनी कैंसर है चाहे ब्लैडर कैंसर है, तो मरीज जो है 15 से 20 साल आराम से निकाल सकता है। ब्लैडर कैंसर में एक चीज़ और है, कभी कभी बहुत हाई ग्रेड का और वो गहराई वाला कैंसर होता है, जिसमें कि ब्लैडर की मसल्स तक पहुंच जाता है वो, जिसे हम लोग कहते हैं मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। उस केस में जैसे हमने ब्लैडर ट्यूमर दूरबीन से निकाला और उसको बायोप्सी कराई, और बायोप्सी में ये आता है कि मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर है, तो मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में हम लोग को बाद में एक ऑपरेशन और करना पड़ता है, जिसमें कि पेशाब की थैली या मूत्राशय ही पूरा निकाल देते हैं, और एक नया मूत्राशय जब पूरा निकाल देते हैं, कैंसर समेत मूत्राशय हटा दिया आपने, तो पुराना मूत्राशय जब हटा दिया तो उसकी जगह नया मूत्राशय बनाना पड़ेगा। तो वो आंतों का एक टुकड़ा निकाल के उसका नया मूत्राशय बना देते हैं, और उससे ही मरीज का नॉर्मल वो फील करता है। तो ये सब जो ट्यूमर, ये कैंसर हैं, ये अगर सही समय पे इसका इलाज हो जाए तो मरीज 15 से 20 साल तक भी जीवित रह सकता है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाती है। जैसे ही किसी को यूरिन में ब्लड आता है या कुछ ऐसे एबनॉर्मल पेट में दर्द होता है, तो तुरंत अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए। बहुत बेसिक टेस्ट है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही शुरुआत होती है, कि अल्ट्रासाउंड में ही सारी चीज़ें पता लगती हैं कि इसको ट्यूमर है, कैंसर है, क्या है। जब अल्ट्रासाउंड में कंफर्म हो जाता है कि ये चीज़ है, तो उसको आगे सीटी स्कैन से कंफर्म करके जल्दी से जल्दी इसका इलाज करा लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए।